हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। और कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज गार्डन में खूब सारे पॉपीज़ खिल ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो फूल हैं दोस्तों, ये 2 से 3 दिन तक इन फूलों की लाइफ होती है और ढेर सारे ये लगातार खिलते ही रहते हैं। तो अभी भी ये खिल ही रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत खूबसूरत फ्लावर है पॉपी। तो दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है स्ट्रॉबेरीज़ आप अपने गार्डन में किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का जो पौधे होते हैं उन्हें अपने घरों में लगाना, गमलों में लगाना बहुत आसान मुझे लगा और मैं इसे दूसरे साल अपने गार्डन में मैंने इससे स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी 3 तरीके से आप लगा सकते हो। शीट से लगा सकते हो, नर्सरीज़ वगैरह में जो पौध होती है उससे लगा सकते हैं, और इन्हीं के प्लांट से जो रनर्स निकलते हैं, बेबी प्लांट्स, उससे आप इसे आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने तो इन्हें रनर्स से ही लगाया है क्योंकि मेरे पुराने पौधों में से ही इसमें रनर्स निकले थे, तो रनर्स से मैंने इसे इजीली ग्रो करती रहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसे आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मैंने इन्हें 10 इंच तक के पॉट दिए हैं, तो इसमें आप लगा सकते हैं। और डायमीटर आप ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा बड़ा डायमीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डायमीटर से मतलब है कि ऊपर का जो सरफेस है वो ज़्यादा चौड़ा आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जब हैंग करती हैं, लटकती हुई ये जब फल इनमें आते हैं तो इन्हें ये बिल्कुल अपने क्राउन से, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है पौध का, वहाँ से ही ये निकलते हैं और हैंग करना इन्हें ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से ये मिट्टी के संपर्क में अगर आ जाएंगे तो फल ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए डायमीटर इसका जो ऊपर का सरफेस है पॉट का, वो ज़्यादा चौड़ा ना हो आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इन्हें पौध से लगाया है, जो इनके रनर्स निकले थे उनसे लगाया है। मैं कोई नर्सरी से प्लांट नहीं लाई थी, ये मुझे कहीं से मिल गए थे। तो इनके जो रनर्स हैं वो मैं लेकर आई थी, जो बेबी प्लांट हैं वो मैं लेकर आई थी और उनसे मैंने डायरेक्ट इसको लगाया है। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैंने जो गोबर की खाद को, साधारण जो मिट्टी होती है उसमें 60% साधारण मिट्टी ली है और 40% गोबर की सड़ी हुई खाद ली है। तो खाद इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाइट्रोजन की उसमें ज़्यादा मात्रा होती है गोबर के खाद में। तो दोस्तों, उसको 40% मिला लें आप। और जब भी आपको रनर्स लगाने हैं तो रनर लगाने का जो बेस्ट मुझे सीज़न लगता है वो आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में मैंने इनको लगाया था, तो आप भी उस समय लगा सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र, अगर मैं इसकी केयर की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र के तौर पे मैं केवल इसको लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिसे सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट, कितने सारे ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज़ लगी हैं और काफ़ी सारी हम लोगों ने हार्वेस्ट भी कर ली है। और हर दिन इस पे इस तरह से स्ट्रॉबेरी लगती हैं और ये पकने लग जाती हैं और इनको निकालना बहुत आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप शीट से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मार्केट से तो स्ट्रॉबेरीज़ खाते ही होंगे, तो उस तरीके से आप इसकी जो शीट वाला जो भारी पोर्शन होता है उसे आप इस तरीके से स्लाइस में कट कर लीजिए और धूप में सुखा लीजिए अखबार पे उसकी स्लाइस को रख के। तो आप देखेंगे एक ही दिन में इसकी ये देखिए आप शीड निकल जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये इसके शीड होते हैं। तो इन्हें कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से क्यारी में डाल देना है, अपने गमले में डाल देना है, जिसमें भी आपको उगाना है। और इसे जो उगाने का जो समय है दोस्तों, वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में होता है। तो आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, बस मिट्टी डाल दीजिए इस प्रकार से, स्प्रिंकल करने के बाद मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से और पानी दे दीजिए। तो कुछ ही दिन में स्प्राउट्स स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने भी यही किया है और इसके रिज़ल्ट्स मैं अब देखूंगी। शीट से मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है। तो दोस्तों, इस स्ट्रॉबेरी के प्लांट को सेमी शेड एरिया पसंद है, ज़्यादा धूप भी इसे पसंद नहीं है। और इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं तो इसे धूप दिखाती हूँ, कम से कम एक दिन में 2 से ढाई घंटे की धूप ये ले लेता है। और पानी इसे मैं रोज़ देती हूँ। और फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो आप इसे मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दीजिए, बनाना पील दीजिए, जो लकड़ी की राख होती है, काउडंग की राख होती है, उसे आप 1 चम्मच 10 इंच के पॉट में डाल दीजिए, तो वो भी इसके लिए इनफ होती है। इसके अलावा आप जो गाय का मूत्र होता है, गौमूत्र होता है, उसे भी आप डाइल्यूट फॉर्म में दे सकते हैं। कम से कम 1 गिलास को आपको 10 गुना करना है और तब जाकर उसे अपने पौधों पर देना है।
क्योंकि दोस्तों स्ट्रॉबेरी एक फल है, इसे हम खाते हैं, इसीलिए इसकी जो केयर है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इस पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होगा। तो दोस्तों जब भी स्ट्रॉबेरी के पौधे में इस तरह से फल लगते हैं तो आप उन्हें मल्च ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग के लिए आप इस तरीके से देखिए, मैंने तो ये पाइन जो कोन होते हैं, पाइन ट्री के जो कोन होते हैं, उन्हें मैंने टुकड़े करके डाला हुआ है। इसके अलावा आप मूंगफली के छिलके, पिस्ते के छिलके, या फिर आप जो भूसा होता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। धान का भूसा हो गया, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किचन में मटर के छिलके, उससे भी आप इसे मल्च कर सकते हैं, ताकि जो इसके फल हैं वो मिट्टी के संपर्क में आने से ख़राब ना हो। इसीलिए मिट्टी के बीच में और फल के बीच में आपको थोड़ा मल्च करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यही कुछ एक फर्टिलाइज़र हैं जो मेरी इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ का राज हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही ट्राई करिएगा अपने गार्डन में और मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। होप करती हूँ गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।